सभी साथियों को और दोस्तों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बिहार विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है, ये बहुत कुछ सिखाता है। जितने भी राजनीतिक दल महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े, उनको भी यह सिखाता है और उनको तो जानकारी पहले से ही है। जो दल चुनाव को जीता है, जो गठबंधन चुनाव को जीता है, जैसे कि एनडीए इस चुनाव को, जो एनडीए का गठबंधन था, इस चुनाव को जीता, उनकी सरकार भी बन रही है। नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, दोनों आपस में मिलकर ही सरकार बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त सीट है। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीट मिला है। तो ये आंकड़ा बहुमत से काफ़ी आगे निकलता दिखाई देता है। दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट है, तय हो चुका है। तो इन पार्टियों का जो चुनाव जीतने का जो मुख्य कारण है, वह अन्य पार्टियों को समझना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की जनसभाओं में भीड़ ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, सीट भी अच्छा खासा आया। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोट है, वो वोट जो है जनसभाओं में जो है कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन उनका जो वोट है, इंटैक्ट वोट है, वो अखिलेश के जो है चुनावी वादों से, उनके चुनावी भाषण से वो वोट समाजवादी पार्टी का नहीं हो पाता है। तो कुल मिला जुला करके चुनाव में अब मैं ये मानता हूँ कि भीड़ से यह डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि आपकी सरकार बन जाएगी, आपका सीट अच्छा आएगा, ये तय नहीं हो सकता है। आपको चुनाव में आप प्रचार प्रसार आपका जितना डोर टू डोर होगा, और दूसरी बात, उनके मन को समझाने के लिए आपको जितना तर्क संगत लोग आपके कार्यकर्ता होंगे, तर्कों के माध्यम से उन्हें नफ़ा नुकसान के बारे में समझाने में सफल होते हैं। और वो जो जनता को समझाने के लिए गए हैं, वो जनता कितना समझ पाती है और समझने के बाद कितना आपके साथ होती है, यह तय करता है। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अखिलेश ने भी प्रचार प्रसार किया और तेजस्वी ने भी प्रचार प्रसार किया। और अगर इससे आकलन लगाया जाए कि तेजस्वी के जनसभा में कितना भीड़ होता था, भारतीय जनता पार्टी के जनसभा में कितना भीड़ होता था, अगर इससे तय किया जाए तो मुझे लगता है कि जनसुराज का भी जहाँ जहाँ जनसभा हुआ, उनके जनसभा में भी जो है भीड़ होता था। तो उस भीड़ के हिसाब से जनसुराज को कम से कम 25-30 सीट आना चाहिए था और महागठबंधन को तो सरकार में आना चाहिए था। बात ये नहीं है चुनाव के दिन जनता किसे वोट कर रही है। देखिए, जनता चुनाव के दिन वोट उसी को करती है जो उसके मन में बैठता है, जहां उसको सही दिखाई देता है। तो अगर मन को ही परिवर्तित किया जो है कर दिया जाए, तो वोट आपको मिल सकता है, चाहे आपके चुनाव सभा, मतलब जो चुनाव का जनसभा है उसमें भीड़ आए या ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बातें स्पष्ट हो चुकी है। चुनाव के जनसभा में आपके पार्टी का जो भी चुनाव जनसभा जहां भी हो रहा है, जिस क्षेत्र में हो रहा है, अगर वहां पर भीड़ ज़्यादा आ रही है, उससे चुनाव पर फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के मन में क्या है, उससे फर्क पड़ता है। अगर मन में हमारी बातें, हमारी योजनाएं उनके मन में बैठी है, तो वोट निश्चित रूप से उस पार्टी को जाएगा। देखिए, क्या 2000, 2500 एक विधानसभा में जनसुराज पार्टी को मिला? 2-2500 से कहीं ज़्यादा उनके जो चुनावी जनसभा में जनता की भीड़ दिखाई देती थी। उसके बाद भी वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ये एक फेलियर है। मन को लोगों ने नहीं, नेताओं ने बदल नहीं पाया।
इसकी वजह से जो है चुनाव में जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हार हुई। ये मेरा अपना एक तर्कसंगत राय है। आशा करता हूँ आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे, क्योंकि YouTube का गाइडलाइन का मैसेज मुझे आया था कि आप YouTube पर लंबे समय से वीडियो को नहीं डाल रहे हैं, आपका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। इस वजह से मैं यह वीडियो बनाया हूँ और लगातार आगे भी वीडियो को बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।